श्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर अपने हाथ में ली और मोदी जी के द्वारा बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद पूरे देश के अंदर एक विश्वास का वातावरण बना था। लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया था। कांग्रेस के समय में जो घोर निराशा थी, हताशा थी, अविश्वास था, उससे उबर करके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पे जनता ने जो विश्वास किया था, मोदी जी ने उसके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, आप जानते होंगे जब हनुमान जी लंका में गए थे तो लंका में जाने पर उन्होंने रावण के पुत्र का वध कर दिया। उन्हें मेघनाथ ने बंधक बना करके ब्रह्मास्त्र का पास लगा करके उन्हें बंधक बनाया और उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण के दरबार में ले जाते समय जब रावण ने उन्हें पूछा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तुमने क्यों यहां पर आकर के मेरे पुत्र की हत्या क्यों की, तो हनुमान जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा मैंने कहां मारा। हनुमान जी ने सीधे मुकर के उन्होंने कहा मैंने मारा कहां। उन्होंने कहा कि जो मुझे मारा है मैंने तो उसको ऐसे ही धक्का दिया था, अब मर गया तो मैं क्या करूं। और मुझे लगता है आज इस देश के अंदर भारत का बहादुर जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के जब पाकिस्तान प्रस्त इन आतंकवाद को और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की भी कमर तोड़ करके आतंकवादी शिविरों को नष्ट करता है, तो एक बार पुनः वह पाकिस्तान की लंका जब जलती हुई दिखाई देती है तो त्रेता युग में बजरंगबली फिर से याद आने लगते हैं कि जैसे उस कालखंड में आतंकवाद की लंका जलाई गई थी, आज एक बार पुनः भारत का बहादुर जवान उसी तर्ज पर आतंकवाद की लंका को जलाने का कार्य भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का नेता कौन है? एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। एक ही नाम है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, महिला हो पुरुष हो जवान हो बुजुर्ग हो, सबके मुंह पर एक ही नाम है और वह है मोदी 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 मोदी। और हर एक व्यक्ति आज इस बात को चिल्ला रहा है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब एक एक सांसद को चुन करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद हर संसदीय सीट पर चुन करके जाएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा और भारत दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक ताकत बनेगा। और सामरिक ताकत बनने का परिणाम क्या होगा कि दुनिया में कोई दुश्मन आपको आंख दिखाने की स्थिति में नहीं होगा। हमारा जवान मजबूती के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और फिर भारत को कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। और यह स्थिति केवल मोदी जी ला सकते हैं। और इसीलिए आज मैं सिवाल खास में विशेष रूप से आप भाइयों बहनों के साथ इस बातचीत को करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है। देश के महान प्रधानमंत्री, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी। लेकिन भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी की भूमि पर 30 वर्षों से लोग मांग कर रहे थे। आपने चौधरी अजीत सिंह जी को 6-6 बार सांसद चुना और 30 वर्षों से लोग मांग करते थे रमाला चीनी मिल का एक्सपेंशन हो। चौधरी अजीत सिंह 6 बार चुने गए, नहीं कर पाए। लेकिन
चौधरी सत्यपाल सिंह पुलिस कमिश्नरी की नौकरी छोड़ करके आए, एक झटके में रमाला चीनी मिल का एक्सपेंशन करके दिखा दिया कि कार्य करने के लिए दम चाहिए, दम कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति चौधरी सत्यपाल सिंह ने करके दिखाया है। आपने 2 लाख वोटों से चुनाव जिता करके भेजा, उन्होंने एक झटके में कर्जा उतार करके दिखा दिया कि रमाला चीनी मिल भी बनेगी, उसका विस्तारीकरण भी होगा, और यहां पर जो एक किनौनी की चीनी मिल है इसका 6 वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी उन्होंने श्री जितेंद्र पाल सिंह जी हमारे विधायक जी के साथ मिल करके पिछले वर्ष का कराया है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिल का धुआं बंद नहीं होगा, और जब तक एक एक चीनी मिल का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता है हमारी सरकार और हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, एक एक पाई का भुगतान करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे लिए किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के प्रति हमें ये प्रेरणा प्रदान की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनके पुत्र और उनके पौत्र में किसान के कोई गुण है? उनको तो पता ही नहीं होगा। वे एक बार पूछ रहे थे कि गन्ना आम के पेड़ पे लगता है या यूकेलिप्टस के पेड़ पे लगता है, और ये लोग तो वही बात करते हैं। जब इनसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि हमारे यहाँ चीनी मिल, रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसको क्यों विस्तारीकरण कर रहे हैं, हम तो चीनी का पौधा लगवा देते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे चीन देश है, ऐसे चीन का कोई एक पौधा होगा और उससे चीनी निकलती होगी, और आम की तरह उनको चीनी को निकाल देंगे, बोरों में भर देंगे, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गन्ना की खेती होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि आलू जमीन के नीचे होता है या जमीन के ऊपर होता है, वे लोग आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी डीग हाँकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, इसमें कभी उनके चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं। और मैं खास तौर पर आप लोगों से कहूंगा, मैं अभी यहां पर देख रहा था, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, और मैंने उनकी पीड़ा को देखा है। 2013 में जब वहां पर मुजफ्फरनगर में 2 जाट नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, तब चौधरी अजीत सिंह कहां खड़े थे? तब उन्होंने किसके पक्ष में आवाज उठाई थी? तब उसके बाद उस समय तो उनको जाति की बात याद नहीं आई थी, तब उन्होंने आपकी पीड़ा को नहीं सुना था, और दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने पूरी की पूरी विरासत को कलंकित करने का कार्य किया था। अगर वो हमारे संकट में खड़े नहीं हो सकते तो हमारा भी दायित्व बनता है, हम भी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। उस समय उन्होंने किस प्रकार का वक्तव्य दिया था। और भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज आप देखते होंगे पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार इस देश के अंदर है, और पिछले 2 वर्ष से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, और 5 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर के शासन को भी देखा होगा, प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। मेरे पास यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। देश के अंदर गुर्जर समाज में इनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। और मुझे अचानक आज से 4-5 दिन पहले मेरे सामने एक फोन आता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मिलना चाहते हैं। तो मैं तो ये मानता था वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रदेश में 2-2 बार मंत्री रहे हैं। मैंने कहा भी ये वरिष्ठ नेता हैं, मैं 1 घंटे के लिए हूं, मुझे फिर 12 कार्यक्रम में जाना है, अगर आ सकते तो कहा नहीं हम अभी 15 मिनट में आ जाते हैं।
हम लोग मेरे पास आए। चौधरी साहब ने कहा कि देखिए, मैं प्रदेश में 6 बार विधायक रहा, मैं एमएलसी हूं, 2 बार मंत्री रहा। मैंने कहा भी क्या चाहते हैं? कहा कि मैं भाजपा में आना चाहता हूं। मैंने कहा भाजपा में क्यों? उन्होंने कहा मैं अब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि अब टिकट की कोई मांग नहीं होगी, टिकट घोषित भाजपा का हो चुका है। मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। तो मैंने कहा आखिर क्यों? उन्होंने कहा देखिए, मैं सांसद रह चुका हूं, मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है, मेरा लड़का ब्लॉक प्रमुख है। हमें अब पद और प्रतिष्ठा नहीं, मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब इस उम्र में देश के लिए करना चाहता हूं और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी उनकी बातें लगी। मैंने उनके जवान पुत्र से पूछा, मैंने कहा भैया क्या है बताओ। उनके पुत्र ने कहा कि पिता की तो प्रेरणा है ही, लेकिन जब घर में जाते हैं तो परिवार की महिलाएं भी हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं अरे इन गुंडों के झंडों को लेके क्या चल रहे। जब समाजवादी पार्टी और बसपा का झंडा हमारी गाड़ियों में लगा हुआ देखते हैं, परिवार की महिलाएं कहती हैं अरे किन गुंडों के झंडों को लेके चल रहे हो। आखिर कहां हम बहन बेटियों की इज्जत थी सुरक्षित तब? आज अगर मोदी और योगी के समय में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ये रावण और कंस की औलादें या तो जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा में निकल चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं इन्हें समर्थन करते हो? मुझे लगा कि वाह, हमारा परिश्रम सफल हो रहा है अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। और सचमुच मैं उस नौजवान का अभिनंदन करता हूं जिस नौजवान ने बोलने की हिम्मत की कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि जो कार्य कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए नामुमकिन था, मित्रों आज वह मुमकिन हुआ है। क्योंकि